सीईओ गलती से जमीन पर गिर गया और अचानक उसे कूड़ेदान में अपने बेटे का दिया हुआ खिलौना मिला। उसने तुरंत अपने छोटे बेटे से पूछा कि ये टॉय कचरे में क्यों पड़ा है। बेटा सच छुपा नहीं पाया और उसने असली वजह बता दी। असल में आज उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ कंपनी आई थी और साथ में एक डॉक्यूमेंट भी लाई थी। ये सुनते ही सीईओ फौरन कॉफी टेबल के पास गया और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगा। तभी उसने एक सफेद कागज पर कुछ लिखा हुआ देखा। जब उसने उसे पलटकर देखा तो उसे पता चला कि ये डिवोर्स एग्रीमेंट है। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में उसे छोड़कर जाने का प्लान बना चुकी है। डॉक्यूमेंट पर अपना साइन देखकर उसकी यादें अचानक उस दिन पर चली गई जब उसके बेटे का 5वां जन्मदिन था। बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उसके डैड आएंगे और उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब उसकी पत्नी ने सीईओ को कॉल किया तो उसने देखा कि सीईओ अपनी फर्स्ट लव के साथ था। पत्नी ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया ताकि वो ये सीन न देख सके। उसी रात जब पत्नी अपने बेटे का जन्मदिन मना रही थी तो उसने कंपनी के ग्रुप चैट में एक फोटो देखी। सीईओ अपनी पहली मोहब्बत के साथ खड़ा था। ये देखकर उसका दिल टूट गया। 7 सालों की शादीशुदा जिंदगी में उसने पूरी तरह से सीईओ को अपनाया लेकिन कभी उसका प्यार नहीं जीत पाई। 7 साल पहले एक नशे भरी रात के बाद सीईओ और इस औरत के बीच संबंध बन गए थे और इसी वजह से उन्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। सीईओ ने कंपनी के आईपीओ के लिए सीक्रेट मैरिज का फैसला लिया और वादा किया था कि जब बेटा बड़ा होगा तब वो उनके रिश्ते को दुनिया के सामने लाएगा। इसीलिए उनका बेटा उन्हें अंकल बुलाता था और कोई भी नहीं जानता था कि वो सीईओ की असली पत्नी है। लेकिन हाल ही में सीईओ अपनी पहली मोहब्बत के और भी करीब आ गया था। जब भी उसे टाइम मिलता वो उसके और उसके बेटे के साथ होता, मानो वही तीनों उसकी असली फैमिली हो। अब और सहन न करते हुए पत्नी ने ठान लिया कि वो सीईओ को छोड़कर चली जाएगी। उसने एक प्रोफेसर को कॉल किया और अपने बेटे को लेकर एक सीक्रेट रिसर्च बेस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया जहां वो अगले 50 साल देश की सेवा में बिताएगी। यही उसका सीईओ से बदला लेने का तरीका था। रात के 2 बजे सीईओ थका हारा घर आया और तभी उसे याद आया कि आज उसके बेटे का बर्थडे था। जब उसने टेबल पर पड़ा केक देखा, पत्नी ने अपने बेटे की दी हुई गुड लक चार्म सीईओ को दिखाई। इस पल सीईओ को जबरदस्त गिल्ट महसूस हुआ। वो अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता है लेकिन बेटा पहले ही सो चुका होता है। पत्नी अब सीईओ से लड़ने के लिए बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसने चुपचाप डिवोर्स एग्रीमेंट निकाला और उसे सीईओ के सामने रख दिया। सीईओ समझ गया कि पत्नी गुस्से में है और वो अपनी फर्स्ट लव के साथ अपने रिश्ते के बारे में सफाई देना चाहता है। लेकिन तभी उसकी फर्स्ट लव का कॉल आया। उसके घर में पावर आउटेज हो गया था। सीईओ ने जल्दबाजी में उसके पास जाने के लिए बिना डॉक्यूमेंट पढ़े ही साइन कर दिया और अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर चला गया। उसे नहीं पता होता कि उसने अभी अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। अगले दिन पत्नी ने कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर दिया। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकली उसने देखा कि सीईओ और उसकी पहली मोहब्बत एक दूसरे को गले लगाए हुए खड़े हैं। यहाँ तक कि सीईओ ने अपनी लेफ्ट पिंकी में एक रिंग पहन रखी थी ताकि सबको लगे कि वो सिंगल है। उस पल पत्नी को एहसास हुआ कि सीईओ ने कभी उससे प्यार नहीं किया। सीईओ ने जब पत्नी को देखा तो उसने जल्दी से अपनी पहली मोहब्बत को दूर हटा दिया और कुछ समझाने की कोशिश की। लेकिन पत्नी ने जानबूझकर मजाक में कहा सीईओ और उनकी सेक्रेटरी परफेक्ट कपल लगते हैं, चलो एक केस हो जाए। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। सीईओ को डर होता है कि कहीं पत्नी उनके रिलेशनशिप सीक्रेट को पब्लिकली एक्सपोज ना कर दे, इसलिए उसने भागकर उसे रोका और उसे ऑफिस में खींच कर ले जाता है। वहां उसने एक गिफ्ट निकाला और कहा कि ये उनके बेटे के लिए है। पत्नी को लगा कि शायद सीईओ को अब भी उसकी और बेटे की परवाह है, लेकिन जब उसने गिफ्ट खोला तो उसमें एक टॉय डॉग निकला। उसे याद आया कि कैसे एक बार उसका बेटा पड़ोसी के कुत्ते से बुरी तरह डर गया था और तब से उसे कुत्तों से फोबिया हो गया था। लेकिन सीईओ एक पिता होते हुए भी ये चीज भूल गया था। जैसे ही पत्नी इस पर रिएक्ट करने वाली होती है, सीईओ ने कहा कि अगले कुछ दिनों में वो और उनका बेटा ट्रिप पर चले जाएं, क्योंकि उसकी फर्स्ट लव को अंधेरे से बहुत डर लगता है और वो चाहती है कि वो और उसका बेटा उनके घर पर रहे। पत्नी को अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने वो टॉय डॉग कूड़ेदान में फेंका, अपने बैग पैक किए और बेटे को लेकर घर छोड़ दिया। वो अब सीईओ की पहली मोहब्बत के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती थी। बेटा अपने पापा को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, जिससे पत्नी थोड़ा हिचकिचाई और उसने सोचा कि शायद 2-4 दिन रुककर सही वक्त पर जाना बेहतर होगा। लेकिन तभी सीईओ अपने फर्स्ट लव और उसके बेटे के साथ घर लौट आया। पहली मोहब्बत को जब पत्नी दिखी तो वो हैरान रह गई, क्योंकि सीईओ ने कभी कंपनी में उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं किया था। उसने तुरंत कहा कि पत्नी उसकी एक रिलेटिव है। पत्नी ने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और बेटे के साथ वहां से चली गई। जाते जाते सीईओ को अपने बेटे की आवाज सुनाई। उसे याद आया कि पिछली बार जब वे मिले थे तब अचानक उसकी नाक से बहुत खून बहने लगा। उसने उसे पूछने का फैसला किया कि वह अस्पताल में क्यों आई है। तभी एक अमीर महिला ने सीईओ के गले में हाथ डाला, मानो वह उस पर अपना अधिकार जता रही हो, और उसकी पूर्व पत्नी को अपनी शादी में आमंत्रित किया। महिला ने उन दोनों को एक साथ इतने करीब से देखा और एक मुस्कान के साथ उन्हें अपना अंतिम आशीर्वाद दिया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि सीईओ उसकी ओर ही घूर रहा था और काफी देर तक अपनी नजरें नहीं हटा पाया। जब डॉक्टर उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे थे तो पूर्व पति ने सब सुन लिया। यह पता चला कि 5 साल पहले महिला अपने पूर्व पति की कंपनी में सहायक के रूप में काम कर रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीईओ पहले से ही उससे बहुत प्यार करने लगा। जब सीईओ ने उसके जन्मदिन के जश्न के दौरान अपने प्यार का इजहार किया तो यह पहली बार था जब उसे प्यार की गर्मजोशी का एहसास हुआ। अपने पितृसत्तात्मक परिवार से बचने के लिए उसने उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला किया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जानने के बाद कि वह एक अमीर परिवार में शादी कर रही है, उसकी मां $1 मिलियन की मांग करेगी, यह दावा करते हुए कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार है। अनिच्छा से महिला को उसी समय पैसे जुटाने पड़े। सीईओ के इर्द गिर्द गोल्ड डिगिंग महिलाओं की अंतहीन धारा ने उसे पहले ही निराश कर दिया, लेकिन जिस महिला से वह प्यार करती थी वह उनमें से एक बन गई। अपने भीतर के गुस्से को छिपाने के लिए सीईओ ने कार्यालय में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उस पल महिला ने बहुत अपमानित महसूस किया। फिर सहायक अंदर आया और सीईओ ने सहज रूप से अपना कोट ढक लिया, जिससे पता चला कि वह अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। बाद में सीईओ ने महिला को तलाक के लिए $1 मिलियन का कार्ड फेंक दिया, जबकि वह दर्दनाक रूप से चली गई। पैसे मिलने के बाद महिला के चेहरे पर खुशी की कमी नहीं देखी। जब महिला को लगा कि अब उसके पूर्व पति के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहा तो उसे अचानक पता चला कि वह गर्भवती है और वह गर्भपात कराने में असमर्थ। इसलिए उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और सीईओ से फिर कभी न मिलने का वादा किया। 5 साल तक उसने अकेले ही बच्चे को पाला, जिससे उसे अक्सर सिर दर्द होता था और वह अब और दर्द सहन नहीं कर पा रही। वह जांच
के लिए गई। डॉक्टर के निदान ने उसे निराश कर दिया। उसे ब्रेन कैंसर था और यह पहले से ही उन्नत चरण में। सर्जरी के लिए डॉक्टर की सख्त सिफारिश का सामना करते हुए उसने निर्णायक रूप से इनकार कर केवल लक्षणों को कम करने के लिए कुछ दवाएं ली और जल्दबाजी में चली गई। हालांकि जब वह अपनी बेटी को लेने के लिए किंडरगार्टन पहुंची तो सीईओ अचानक प्रकट हुआ, जिससे वह वहीं जम गई। उसे याद आया कि आज वह दिन नहीं था जब उसके पूर्व पति को बच्चे को लेने जाना, ताकि अन्य माता पिता उसकी बेटी के बारे में गपशप न करें। उसके पास जल्दी से वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं। वह बाढ़ के पार झांक रही। उसने अपनी बेटी को अपने पिता की बाहों में खुशी से देखा। जब उसने अपने पूर्व पति और बेटी को जाते देखा तभी उसने एक छोटी सी नोटबुक निकाली। मस्तिष्क की स्थिति के कारण उसकी याददाश्त भ्रमित हो गई और उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि वह इतना महत्वपूर्ण दिन भूल गई। अगले दिन जब पूर्व पति बच्चे को वापस घर ले आया तो बेटी ने अचानक कहा कि उसके पिता उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यह पता चला कि अमीर महिला ने उनके बीच सभी संबंधों को खत्म करने के उद्देश्य से पितृत्व परीक्षण में हेराफेरी की थी। इस स्थिति का सामना करते हुए पूर्व पति ने हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया। लड़की रोती रही, अपने पिता से वापस लौटने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भले ही वह आंखों में आंसू लिए सो गई, महिला के दिल को शांति नहीं मिल रही।